ईरान के आसमान में आज जो आग बरस रही है, उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मिसाइलों का जो शोर गूंज रहा है, उसने दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग ने एक ऐसी अनहोनी को जन्म दे दिया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन इस बारूद की गंध के बीच 7 समुद्र पार बैठा एक देश अपनी चालें इतनी खामोशी से चल रहा है कि दुनिया को खबर तक नहीं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। जब पूरी दुनिया अपनी मिसाइलें गिन रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी सरहदों पर एक ऐसी अजेय दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना तो दूर, उसके करीब आने का मतलब होगा सीधा खाक में मिल जाना। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने इस मौके पर अपने उस ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर दिया है जिसे लेकर सालों से चर्चाएं तो थीं, लेकिन उसका असली चेहरा अब जाकर दुनिया के सामने आया है। भारत का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम अब अपने सबसे विकराल और खूंखार रूप में तैनात हो चुका है। यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि यह भारत का वो किल वेब है जिसमें फंसने वाला दुश्मन का कोई भी परिंदा जिंदा वापस नहीं जा सकता। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ा सबक है। वहां की मिसाइलें और वहां का डिफेंस सिस्टम जब फेल हुआ तो दुनिया की नजरें भारत की ओर टिक गईं। सबको लग रहा था कि शायद भारत भी इसी खतरे के साए में है, लेकिन भारत ने अपने प्रोजेक्ट कुशा और S-400 को एक साथ मिलाकर एक ऐसा बड़ी फायरिंग मोड तैयार किया है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि ये 2026 के भारत की वो ताकत है जो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 अलग अलग पीढ़ियों के हथियार जो अलग अलग देशों में बने हों, वो एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? रूस का बनाया हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक S-400 और भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा, ये दोनों अब एक ही दिमाग से चलेंगे। इसे कहते हैं यूनिफाइड एयर डिफेंस किल वेब, यानी दुश्मन की मिसाइल चाहे चीन से आए या पाकिस्तान की ओर से, उसे रोकने के लिए अब अलग अलग बटन नहीं दबाने पड़ेंगे। भारत का IACCS सिस्टम खुद तय करेगा कि किस मिसाइल को S-400 उड़ाएगा और किसे कुशा धूल चटाएगा। ईरान और इजराइल की जंग ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपका एयर डिफेंस मजबूत नहीं है तो आपकी सारी ताकत बेकार है। ईरान के पास बावर 373 और रूस का S-300 था, लेकिन वो इजराइल की एडवांस मिसाइलों के सामने फीके पड़ गए। यहीं से भारत ने अपना बड़ा दांव खेला। भारत ने देख लिया था कि सिर्फ एक सिस्टम पर भरोसा करना सुसाइड करने जैसा है। इसलिए भारत ने अपने S-400 के साथ प्रोजेक्ट कुशा को जोड़कर एक अभेद्य गिला बना लिया है। प्रोजेक्ट कुशा भारत की वो ताकत है जिसे DRDO ने खास तौर पर लंबी दूरी के खतरों को खत्म करने के लिए बनाया है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये S-400 के साथ मिलकर बड़ी फायरिंग करता है। मान लीजिए दुश्मन ने एक साथ 50 मिसाइलें दाग दी। अब S-400 की अपनी लिमिट है और कुशा की अपनी, लेकिन जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। अगर S-400 का रडार किसी टारगेट को देख रहा है तो कुशा की मिसाइल उसे बीच रास्ते में ही खत्म कर सकती है। ये तकनीक इतनी एडवांस है कि इसे समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। इसमें भारत का IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक हेडमास्टर की तरह काम करता है। यह सिस्टम पूरे भारत के आसमान पर नजर रखता है, चाहे वो लद्दाख की पहाड़ियां हों या हिंद महासागर की लहरें, हर इंच पर भारत की नजर है। जैसे ही कोई संदिग्ध चीज दिखती है, यह सिस्टम बिजली की रफ्तार से फैसला लेता है कि उसे कैसे मार गिराना है। चीन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यही है। चीन को लग रहा था कि वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारत को डरा देगा, लेकिन 2026 का भारत अब डरने वाला नहीं, बल्कि डराने वाला बन चुका है। S-400 और प्रोजेक्ट कुशा का ये मेल चीन के S-400 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना स्वदेशी सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी हैक नहीं कर सकता और न ही इसकी फ्रीक्वेंसी को दुश्मन जाम कर सकता है। ईरान में जो तबाही मची है उसमें एक बात गौर करने वाली थी। वहां के रडार्स को जाम कर दिया गया था, लेकिन भारत ने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया है। प्रोजेक्ट कुशा में इस्तेमाल होने वाले रडार्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA तकनीक पर आधारित हैं।
ये रडार इतने स्मार्ट हैं कि ये खुद अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कहां से ट्रैक किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हों और कोई आपको देख रहा हो, लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे। राष्ट्रवाद की ये लहर आज हर भारतीय के सीने में होनी चाहिए, क्योंकि ये हथियार हमने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाए हैं कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में किसी का पिछलग्गू नहीं है। जब 2026 की शुरुआत में प्रोजेक्ट कुशा के पहले ट्रायल हुए थे, तब दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए थे। इसकी सटीकता 99% से भी ज्यादा पाई गई। यानी एक बार अगर निशाना लॉक हो गया तो मौत पक्की है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये किल वेब सिर्फ जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तक सीमित नहीं है। इसमें भारत के तेजस फाइटर जेट्स, नेत्रा, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और यहां तक कि हमारे नेवी के जहाज भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन का जहाज समंदर में है तो उसे जमीन पर बैठा हमारा S-400 भी देख सकता है और उस जानकारी को तुरंत नेवी को पास कर सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान की जंग ने हमें यह भी सिखाया कि वक्त बहुत कीमती है। अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम कुछ सेकंड भी लेट हुआ तो शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। भारत का ये नया सिस्टम महज कुछ मिलीसेकंड में फैसला लेता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, जो ये पहचान लेता है कि आने वाली चीज एक पक्षी है, कोई नागरिक विमान है या दुश्मन की घातक मिसाइल। ये समझदारी ही भारत को एक जिम्मेदार सुपर पावर बनाती है। अब बात करते हैं उस खौफ की जो बीजिंग और इस्लामाबाद में महसूस किया जा रहा है। उन्हें पता है कि भारत का S-400 पहले से ही तैनात है, लेकिन अब प्रोजेक्ट कुशा की एंट्री ने उनके गेम प्लान को पूरी तरह चौपट कर दिया है। कुशा की मिसाइलें 3 अलग अलग लेयर्स में काम करती हैं। पहली लेयर 70 से 80 किलोमीटर, दूसरी 150 से 250 किलोमीटर और तीसरी 350 किलोमीटर से ऊपर। यानी दुश्मन को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही 3 बार मौत का सामना करना पड़ेगा। ये भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का वो प्रमाण है जो बताता है कि हम अब इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 2026 तक भारत ने अपने कई रक्षा उपकरणों को मित्र देशों को देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये किल वेब तकनीक भारत की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये हमारा वो गुप्त कवच है जो किसी भी परमाणु हमले को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों का जो मुकाबला चल रहा है, उसमें एक और चीज सामने आई है, स्वार्म ड्रोन हमला, यानी सैकड़ों छोटे ड्रोन्स का एक साथ हमला। दुनिया का कोई भी अकेला सिस्टम इसे नहीं रोक सकता, लेकिन भारत का यूनिफाइड किल वेब इसे रोकने के लिए ही बना है। S-400 बड़े खतरों को देखेगा, जबकि प्रोजेक्ट कुशा और उसके साथ जुड़े छोटे सिस्टम्स इन ड्रोन्स को गाजर मूली की तरह काट देंगे। इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जिसे बड़ी फायरिंग कहा जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 जिगरी दोस्त एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हों। अगर एक की गोली खत्म हो जाए तो दूसरा अपनी बंदूक उसे थमा दे। अगर S-400 का लॉन्चर रीलोड हो रहा है तो उसी पल कुशा का लॉन्चर एक्टिव हो जाएगा। दुश्मन को 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये तालमेल ही भारत को आसमान का निर्विवाद राजा बनाता है। आज भारत के पास दुनिया का सबसे डाइवर्सिफाइड एयर डिफेंस पोर्टफोलियो है। हमारे पास रूस का S-400 है, इजराइल का बराक 8 है और हमारा अपना आकाश, समर और अब प्रोजेक्ट कुशा। जब ये सब एक साथ मिलकर एक किल वेब बनाते हैं तो वो नजारा वाकई गर्व करने वाला होता है। 2026 का भारत अब झुकने वाला नहीं है। हमने अपनी सीमाओं को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई हमें आंख दिखाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ईरान की धरती से उठ रहा धुआं शायद कल थम जाए, लेकिन भारत ने जो तैयारी कर ली है उसका असर दशकों तक रहेगा। ये किसी जंग की तैयारी नहीं है, बल्कि ये शांति की गारंटी है, क्योंकि शांति तभी बनी रहती है जब आपकी तलवार सबसे तेज और आपका ढाल सबसे मजबूत हो। भारत का ये प्रोजेक्ट कुशा वही ढाल है और S-400 वो तलवार। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक सवाल आपके दिमाग में जरूर कौंध रहा होगा। क्या वाकई कोई ऐसा हथियार है जो भारत के इस किल वेब को तोड़ पाए? क्या चीन के पास कोई ऐसी सीक्रेट मिसाइल है जिसके बारे में हमें नहीं पता? या फिर भारत ने इस प्रोजेक्ट कुशा में कुछ ऐसा छिपा रखा है जिसका खुलासा अभी होना बाकी है? भारत की यह उपलब्धि सिर्फ सेना की जीत नहीं है, बल्कि हर उस वैज्ञानिक की जीत है जिसने दिन रात एक करके इसे मुमकिन बनाया।
ये 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे की जीत है जो मानते हैं कि उनका देश अब सुरक्षित हाथों में है। 2026 की ये नई हकीकत दुनिया के नक्शे पर भारत का कद और ऊंचा कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ हथियारों के दम पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर हमें अपनी कूटनीति को भी इसी तरह किल वेब की तरह आक्रामक बनाना होगा? ईरान की इस जंग ने एक और राज से पर्दा उठा दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत के एक और महाशक्तिशाली प्रोजेक्ट से है। क्या आप जानते हैं वो प्रोजेक्ट क्या है? अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम उस राज को खोलेंगे जिसने अमेरिका जैसे देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब अंतरिक्ष में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाएगा। क्या भारत अब अंतरिक्ष से भी हमला करने की तैयारी में है? सोचिए, अगर भारत का ये किल वेब जमीन से बढ़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाए तो फिर दुश्मन कहां छिपेगा? क्या चीन के सैटेलाइट्स भी अब भारत के निशाने पर हैं? ये सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो सच हम आपके सामने लाएंगे वो आपकी रूह कंपा देगा।